नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का 5वां लेक्चर है। मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर क्लियर हो गया है। ठीक है, जो बच्चा उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं अपने 5वां लेक्चर पे। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है बीजाणु जनन। क्या होने वाला है? बीजाणु जनन, जिसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। तो हम देखेंगे बीजाणु जनन क्या होता है, उसके बाद बीजाणु जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हम आपको एक चीज बताए हैं। देखिए क्या बताया है? जनन। हम आपको बताया था जनन, किसी भी शब्द के आगे जनन लगा हो, किसी भी शब्द के आगे जनन अगर लगा हो तो उसका मतलब है उसी चीज का निर्माण होना। क्या? उसी चीज का निर्माण होना क्या कहलाता है? जनन। उसी चीज का निर्माण होना क्या कहलाता है? जनन। देखिए हमने देखा जनन, अब देखेंगे क्या बीजाणु क्या होते हैं। बीजाणु क्या होते हैं हम आपको फोर्थ लेक्चर में आपको बताए हैं। एक चीज बताया होगा क्या? बहुविखंडन। आपको फोर्थ लेक्चर में बताया था बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है? अमीबा जब प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को त्रिस्तरीय लेवल से ढक देता है, जिसे पुट्टी या सिस्ट बोलते हैं। वो सिस्ट जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो फट जाती है। फटने से अमीबा का निर्माण होता है। वो अमीबा क्या करती है? परिवेश मतलब चारों तरफ फैलकर और विमोचित हो जाती है। क्या हो जाती है? विमोचित हो जाती है। वही अमीबा चारों तरफ फैल जाती है, फैलने के बाद विमोचित हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। स्वतंत्र होने के बाद क्या करती है? खुद कुछ समय बाद वृद्धि करके एक नए जीव बन जाती है। उस क्रिया को कहते हैं बीजाणु जनन कहते हैं। उस क्रिया को कहते हैं बीजाणु जनन। मतलब बीजाणुओं का निर्माण होना, बीजाणुओं का निर्माण होना बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक, देखिए बीजाणु जनन की भाषा। बीजाणु क्या होते हैं? बीजाणु होते क्या है? सिर्फ बीजाणु की बात करें, बीजाणु क्या होते हैं? बीजाणु एक छोटी एकल कोशिकीय एक छोटी एकल कोशिकीय पतली भित्ति संरचना होती है। ठीक, तो बीजाणु क्या होता है? सिर्फ बीजाणु की बात करें, बीजाणु कहते हैं एक छोटी एकल कोशिकीय पतली भित्ति संरचना होती है। ठीक, अब देखिए बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणुओं के निर्माण क्रिया कहलाती है, बीजाणु जनन कहलाती है। देखिए बीजाणु होते हैं, बीजाणु जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखिए पहले कुछ आपको बताते हैं। ये मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, इसका केंद्रक है। एक केंद्रक क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अपने 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुए, 6 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, 10 से 12 हुए, ऐसे बढ़ते चले। 12 से 15 हुए, 16 हुए, ऐसे वो डिवाइड करते चला गया। ठीक, एक क्या अपने आप को डिवाइड कर लिया, अपने आप को डिवाइड कर लिया। कुछ समय बाद इतने केंद्रक अपने आप जो डिवाइड हुए हैं इतने भर जाएंगे। जब भर जाएगा तो ये फट जाएगा। जब ये फट जाएगा तो बाहर जमीन पर गिर जाएगा। गिरने के बाद ये अपने आप को क्या करेगा? अंकुरित कर लेगा। अंकुरित करने के बाद ये खुद एक नया जीव बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बीजाणु जनन प्रक्रिया करती है। इसमें अपने आप को बड़ा ग्रोथ करेगा, केंद्र का डिवीजन होता जाएगा। कुछ समय बाद फटकर हवा के क्या कहते हैं, वायु के द्वारा भी चल सकते हैं। ठीक है, वायु के द्वारा दूसरा स्थान पर जाते हैं बीजाणु लोग। तो ये फट जाएगा, फट के कुछ वायु के द्वारा, कुछ जमीन पर, कुछ किसी प्रकार के अपने आप को
वृद्धि विकसित करके एक नई जीव बना लेंगे। देखिए एक बीजाणु निर्माण होता है, दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के। देखिए पहला होता है चल बीजाणु, ठीक, जिसे बोलते हैं जू स्पोर, ठीक, और दूसरा होता है अचल बीजाणु। ठीक, देखिए चल बीजाणु और अचल बीजाणु, ठीक, अचल बीजाणु जिसे इसे बोलते हैं एप्लेनोस्पोर, ठीक, इसे बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। अब हाँ एक बात और ध्यान देना है, क्या, जो बीजाणु जन्म होते हैं किस किस में पाया जाता है, जीवाणु में, कवक में, शैवाल में, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सभी में बीजाणु जन्म की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक, अब देखिए आपको इस चीज से क्या, इस चीज से आपको पता चल रहा है, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है चल और यहाँ लिखा है अचल। चल मतलब चलने वाला, चल मतलब चलने वाला, और अचल मतलब न चलने वाला, गति न करने वाला अचल और गति करने वाला चल। तो देखिए चल मतलब एक, चल और अचल मतलब क्या होगा, यहाँ चल मतलब चलने वाले बीजाणु और अचल मतलब न चलने वाले बीजाणु। ठीक, देखिए एक चल बीजाणु क्या होते हैं, चल बीजाणु क्या होता है, देखिए एक गति करते हैं, क्या, चल बीजाणु जो होते हैं एक गति करते हैं, ठीक, और एक गति नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए अगर चल बीजाणु गति करते हैं तो किसके कारण गति करते हैं, चल बीजाणु अगर गति करते हैं तो किसके कारण गति करते हैं। देखिए चल बीजाणु में क्या पाया जाता है, चल बीजाणु में कशाभिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कशाभिका, ठीक, क्या पाई जाती है, कशाभिका पाई जाती है, जिसकी वजह से ये चल पाते हैं। अब इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती। ठीक, देखिए एक चल बीजाणु और अचल बीजाणु, चल बीजाणु जो इसको जो गति करते हैं, चल मतलब चलने वाले मतलब गति करते हैं, एक अचल मतलब न चलने वाले एक गति नहीं करते हैं। ठीक, इसमें कशाभिका पाई जाती है, इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। ठीक, देखिए अब इसके हम उदाहरण देते हैं, इसके कुछ उदाहरण देते हैं। चल बीजाणु के उदाहरण क्या है, जिसे बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इसके मुख्य एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ठीक, अब देखिए अचल बीजाणु के मुख्य उदाहरण है क्या, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है अचल बीजाणु का जो निडेरियम पाया जाता है। निडेरियम पाया जाता है। ठीक, अब अचल बीजाणु का और कई एग्जाम्पल है, निडेरिया हो गया, ओइडिया हो गया, क्लोमाइडिया हो गया, ये सब एक और जो हमारे एनसीईआरटी में दिया, सिर्फ हमारे एनसीईआरटी में निडेरिया दिया। ठीक, हमारे एनसीईआरटी में निडेरिया दिया है और चल बीजाणु के लिए क्लेमाइडोमोनास दिया है। ठीक, तो हम देखिए चल बीजाणु के एग्जांपल देखें, क्लेमाइडोमोनास के एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अचल बीजाणु के एग्जांपल देखेंगे, जो इसका चित्र देखते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक को यह खत्म करेंगे। देखिए हम चल बीजाणु के एग्जाम क्या चित्र बना रहे हैं।
ये क्या है, चल बीजाणु के चित्र बना रहे हैं, उसको आप ध्यान देंगे, आप अपने से बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। इसका केंद्रक है, देखिए ये क्या है, ये है क्लेमाइडोमोनास। ठीक, क्लेमाइडोमोनास जो चल सकता है, किसके उदाहरण, चल बीजाणु के उदाहरण है। इसमें क्या पाए थे, कशांतर, एक चिया है, एक कशालिका पाए थे। ठीक, एक कशालिका है, ये क्या है, कशालिका, जिसकी वजह से चल पाए जाते हैं। और सीलिया, पेनिसिलियम, सॉरी पेनिसिलियम में क्या होता है, एक कशालिका नहीं बनते, इसके भी हम चित्र दे देते हैं पेनिसिलियम का। आपके एनसीईआरटी में सब चित्र दिए हुए हैं, आप अपनी बुक से छाप लीजिएगा। ठीक है, हमसे जिस तरह बन रहा है उसी तरह आप बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखिए एक किसका चित्र है, पेनिसिलियम का चित्र है, किसका, पेनिसिलियम का चित्र है। ये पेनिसिलियम का चित्र। ठीक, और ये क्या है आपका, ये है निडेरियम। ठीक, निडेरिया है। ठीक, ये आपका निडेरियम है। अब देखिए पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम में इसको क्या कहते हैं, इसको एक भाग को क्या बोलते हैं, हाइफा, HYPHA। हाइफा क्या होता है, देखिए हाइफा क्या होता है, हाइफा को हिंदी में बोलते हैं कवक तंतु, क्या बोलते हैं, कवक तंत्र बोलते हैं। क्या, ये पेनिसिलियम का है, पेनिसिलियम एक कवक है, क्या है, कवक है। ठीक, एक कवक है, पेनिसिलियम का एक कवक है। देखिए हाइफा क्या होता है, एक कवक तंत्र होता है। आप रुई को देखे होंगे, रुई कपास को देखे होंगे, रुई देखे होंगे, उसमें क्या होता है, कवक के एक तंतु को, एक तंतु क्या होते हैं, हाइफा होते हैं, क्या होते हैं, हाइफा। और कई हाइफा मिलकर एक कवक जाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कवक जाल बना लेते हैं। तो एक कवक जाल में कई हाइफा मिले, जिसे कवक तंतु जिसे बोलते हैं, हाइफा को हिंदी में बोलते हैं कवक तंतु, कवक तंतु। ठीक, और कवक तंतु का है, ये है कवक तंतु, कवक तंतु, एक कवक तंतु, उसका कई कवक तंतु मिले हैं, ठीक है, कवक तंतु, हाइफा 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 हाइफा, ये सब क्या है, हाइफा है। ठीक, अब देखिए ये जो निडेरियम है, यहाँ छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये आपका क्या है, कुछ समय बाद ये गिर जाएंगे जमीन पे, कुछ समय बाद जमीन पे गिर जाएंगे, गिरने के बाद ये अंकुरित हो जाएंगे, अंकुरित होने के बाद एक नया एक जीव बन जाएंगे। मैं पेनिसिलियम, देखिए पेनिसिलियम से एक बात याद आई, पेनिसिलियम जो होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, जो 1929 में, किसमें, 1929 में, 1929 में किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी, किसकी, पेनिसिलिन की खोज की थी।
पेनिसिलिन की खोज की। ठीक, एक पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। अब हम कर अगले लेक्चर में देखेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बाद उसको हमारा पुनरुद्भवन, उसके बाद हमारा अलैंगिक जनन समाप्त, हम पहुंच जाएंगे फाइनली लैंगिक जनन में। तो उम्मीद है एक चीज आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक